इसमें क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपके पाइपलाइन एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेड होते हैं रादर दैन अदर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो अगर आपका पाइपलाइन एग्जीक्यूशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है या सूटेड नहीं है, तो वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, वो डेटा डिपेंडेंसी, अनडिज़ायरेबल डेटा डिपेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय एड्रेसिंग मोड एंड कंडीशन कोड फ्लैग्स। जो आपके मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके एड्रेसिंग मोड एंड कंडीशन कोड फ्लैग से क्या होते हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब एड्रेसिंग मोड क्या है, एड्रेसिंग मोड्स के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हर एड्रेसिंग मोड्स के अंदर आपका क्या है, आपका डेटा ऑपरेंड और आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो वही हम देखते हैं। देखो, एड्रेसिंग मोड शुड प्रोवाइड द मीन्स फॉर एक्सेसिंग अ वैरायटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सिंपली एंड एफिशिएंटली। अब ये कैसे एक्सेस करोगे, या तो आपका एड्रेसिंग मोड है वो इमीडिएट होगा। इमीडिएट के केस में क्या है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास डेटा अवेलेबल है। या तो रजिस्टर होगा, या डायरेक्ट होगा, या इनडायरेक्ट होगा, या बेस रजिस्टर होगा, या बेस रजिस्टर विद डिस्प्लेसमेंट होगा। इस टाइप की जो आपकी एड्रेसिंग टेक्निक है या एक्सेसिंग ऑफ डेटा है वो अवेलेबल होगी कहाँ पर, एड्रेसिंग मोड के अंदर। ठीक है, यूज़फुल एड्रेसिंग मोड इंक्लूड इंडेक्स, इनडायरेक्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके एड्रेसिंग मोड्स हैं जिसके थ्रू आपके जो हैं वो डेटा अवेलेबल होते हैं फॉर द इंस्ट्रक्शंस। मैनी प्रोसेस प्रोवाइड्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मोड्स टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स सच एज दोज इन्वॉल्विंग डबल इंडेक्सिंग आर ऑफन एनकाउंटर। ठीक है, एक तो सिंपल होगा कि भाई आपका सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे, उसके अंदर सिंगल एड्रेस था, वो इजीली एक्सेस हो गए। अब कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो भी एड्रेसिंग भी आ जाती है, जिसके अंदर आपके डबल इंडेक्सिंग होती है, मल्टीपल एड्रेसेस हैं, तो वो क्या होते हैं, वो थोड़े से वो भी एनकाउंटर होते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग में दो कंसीडरेशन हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेंगी, जो कह लो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ एड्रेसिंग मोड। ठीक है, वो क्या हैं, ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। ठीक है, अब इसके एक्सटेंड में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड काउजेज द पाइपलाइन टू स्टॉल। इसके इसमें क्या होता है कि हमारा जो पाइपलाइन होती है वो स्टॉल मोड में चली जाती है। स्टॉल मोड मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस अपने पाइपलाइन के अंदर डालना पड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि हमारे परफॉर्मेंस आपके इंस्ट्रक्शंस की डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कि भाई मुझे किसी इंस्ट्रक्शन को डेटा अवेलेबल कराना है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस डाल के अपने इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को डिले कर दिया कि मुझे वो डेटा अवेलेबल हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस का जो परफॉर्मेंस थी वो कम हुई, मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हुई। बट दिस इज़ द वे वी अवॉइड हज़ार्ड्स। ठीक है, जैसे कि है क्लॉक साइकिल 1 2 3 4 क्लॉक साइकिल्स हैं, लोड, फैच, डिकोड। ये मेरा डेट ऑपरेंड फैच है, ये ऑपरेंड डिकोड है, ये मेरा एग्जीक्यूशन है, ये मेरा राइट बैक है। ठीक है ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरा ये आ गया, जैसे ही इसका फैच ख़त्म हुआ मेरा नेक्स्ट वाले का फैच स्टार्ट हो गया। सेम मेरा प्रोसेस डिकोड, ऑप कोड, फैच, ऑप कोड, डिकोड, ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट और राइट बैक सब चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ, ऑप कोड फैच हुआ, ऑप कोड डिकोड हुआ, ऑब्जेक्ट, अब क्या है, ऑप कोड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑप कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और राइट बैक हो रहा है। तो ये क्लास जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर वाला सिंपल मॉडल ही बता रहे हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे मेरे पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लोड XR1, ठीक है, R2। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपको जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम दिखाया इसके अकॉर्डिंग ही क्या है, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो देखो आप ऐड XR1 लोड R2 लोड R2। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, जो मेरे पास ये कंटेंट था थर्ड रजिस्टर के अंदर, उसको मैंने क्या किया, X के साथ ऐड कर दिया। X कंटेंट ऑफ, मैं पहले इस रजिस्टर के एड्रेस पे गया, वहाँ से मुझे कुछ एड्रेस मिलेगा, वहाँ से मैं क्या करूँगा, वहाँ से मैं उस कंटेंट को उठाऊँगा और मैंने X के साथ ऐड कर दिया। अब जो भी कंटेंट था वो क्या हुआ, उसको मैंने लोड कर दिया। ठीक है, लोड कर दिया। अब जो इन दोनों कंटेंट का सम हो के आया वो मैंने कहाँ लोड कर दिया, वो मैंने दोबारा लोड कर दिया, राइट बैक कर दिया।
ठीक है। अब इसके राइट बैक होने के बाद क्या होगा, मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, ये इस तरीके से आपका ये वाला इंस्ट्रक्शन देखो, पहले ऐड कंटेंट ऑफ R1 एंड R2 को ऐड करे और एक्स के अंदर लोड कर दे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, R2 को जो भी कंटेंट R2 का था, इस R2 के एड्रेस के ऊपर, इस R2 के एड्रेस पे कोई एक एड्रेस है जिसके ऊपर वैल्यू रखी है, उसको लोड करे, फिर इस R2 को इस R2 के एड्रेस पे लोड करे, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन सेट, इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, ऑन पाइपलाइन था, ठीक है। अब इससे आपकी जो दिस इज वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 5, ठीक है, पाइपलाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे डिफरेंट आर्किटेक्चर, विच इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस, VLIW आर्किटेक्चर। इसमें क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपके पाइपलाइन एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेड होते हैं रादर दैन अदर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो अगर आपका पाइपलाइन एग्जीक्यूशन के लिए कंपेटेबल नहीं है, सूटेड नहीं है, तो वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, वो डेटा डिपेंडेंसी, अनडिज़ायरेबल डेटा डिपेंडेंसी हो जाएगी, ठीक है। जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय एड्रेसिंग मोड एंड कंडीशन कोड फ्लैग्स। जो आपके मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके एड्रेसिंग मोड एंड कंडीशन कोड फ्लैग से क्या होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब एड्रेसिंग मोड क्या है, एड्रेसिंग मोड्स के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हर एड्रेसिंग मोड्स के अंदर आपका क्या है, आपका डेटा ऑपरेंड और आपका इंस्ट्रक्शंस जो है वो एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो वही हम देखते हैं, देखो, एड्रेसिंग मोड शुड प्रोवाइड द मीन्स फॉर एक्सेसिंग अ वैरायटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सिंपली एंड एफिशिएंटली। अब ये कैसे एक्सेस करोगे, या तो आपका एड्रेसिंग मोड है वो इमीडिएट होगा। इमीडिएट के केस में क्या है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास डेटा अवेलेबल है, या तो रजिस्टर होगा या डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा या बेस रजिस्टर होगा या बेस रजिस्टर विद डिस्प्लेसमेंट होगा। इस टाइप की जो आपकी एड्रेसिंग टेक्निक है या एक्सेसिंग ऑफ डेटा है वो अवेलेबल होगी कहाँ पर, एड्रेसिंग मोड के अंदर, ठीक है। यूज़फुल एड्रेसिंग मोड इंक्लूड इंडेक्स, इनडायरेक्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके एड्रेसिंग मोड्स हैं जिसके थ्रू आपके जो हैं वो डेटा अवेलेबल होते हैं फॉर द इंस्ट्रक्शंस। मैनी प्रोसेस प्रोवाइड्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मोड्स टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स सच एज दोज इन्वॉल्विंग डबल इंडेक्सिंग आर ऑफन एनकाउंटर, ठीक है। एक तो सिंपल होगा कि भाई आपका सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे, उसके अंदर सिंगल एड्रेस था, वो इजीली एक्सेस हो गए। अब कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो भी एड्रेसिंग भी आ जाती है, जिसके अंदर आपके डबल इंडेक्सिंग होती है, मल्टीपल एड्रेसेस हैं, तो वो क्या होते हैं, वो थोड़े से वो भी एनकाउंटर होते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग में दो कंसीडरेशन है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेंगी, जो कह लो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ एड्रेसिंग मोड, ठीक है। वो क्या हैं, ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट, ठीक है। अब इसके एक्सटेंड में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड काउजेज द पाइपलाइन टू स्टॉल। इसके इसमें क्या होता है कि हमारा जो पाइपलाइन होती है वो स्टॉल मोड में चली जाती है। स्टॉल मोड मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस अपने पाइपलाइन के अंदर डालना पड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि हमारे परफॉर्मेंस आपके इंस्ट्रक्शंस की डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कि भाई मुझे किसी इंस्ट्रक्शन को डेटा अवेलेबल कराना है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस डाल के अपने इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को डिले कर दिया कि मुझे वो डेटा अवेलेबल हो जाए, ठीक है। उसकी वजह से मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस का जो परफॉर्मेंस थी वो कम हुई, मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हुई, बट दिस इज़ द वे वी अवॉइड हज़ार्ड्स, ठीक है। जैसे ये है क्लॉक साइकिल 1 2 3 4 क्लॉक साइकिल्स हैं, लोड, फैच, डिकोड, ये मेरा डेट ऑपरेंड फैच है, ये ऑपरेंड डिकोड है, ये मेरा एग्जीक्यूशन है, ये मेरा राइट बैक है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरा ये आ गया, जैसे ही इसका फैच ख़त्म हुआ मेरा नेक्स्ट वाले का फैच स्टार्ट हो गया। सेम मेरा प्रोसेस डिकोड, ऑप कोड, फैच, ऑप कोड, डिकोड, ऑब्जेक्ट, एग्जीक्यूट और राइट बैक सब चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ, ऑप कोड फैच हुआ, ऑप कोड डिकोड हुआ, अब क्या है, ऑप कोड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑप कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और राइट बैक हो रहा है।
तो ये क्लास जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर वाला सिंपल मॉडल ही बता रहे हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे मेरे पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लोड XR1, ठीक है, R2। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपको जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम दिखाया इसके अकॉर्डिंग ही क्या है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट होगा तो देखो आप, ऐड XR1 लोड R2 लोड R2। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, जो मेरे पास ये कंटेंट था थर्ड रजिस्टर के अंदर, उसको मैंने क्या किया एक्स के साथ ऐड कर दिया। एक्स कंटेंट ऑफ, मैं पहले इस रजिस्टर के एड्रेस पे गया, वहाँ से मुझे कुछ एड्रेस मिलेगा, वहाँ से मैं क्या करूँगा, वहाँ से मैं उस कंटेंट को उठाऊँगा और मैंने एक्स के साथ ऐड कर दिया। अब जो भी कंटेंट था वो क्या हुआ, उसको मैंने लोड कर दिया। ठीक है, लोड कर दिया। अब जो इन दोनों कंटेंट का सम हो के आया वो मैंने कहाँ लोड कर दिया, वो मैंने दोबारा लोड कर दिया, राइट बैक कर दिया। ठीक है, अब इसके राइट बैक होने के बाद क्या होगा, मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, ये इस तरीके से आपका ये वाला इंस्ट्रक्शन देखो, पहले ऐड कंटेंट ऑफ R1 एंड R2 को ऐड करे और एक्स के अंदर लोड कर दे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, R2 को जो भी कंटेंट R2 का था, इस R2 के एड्रेस के ऊपर, इस R2 के एड्रेस पे कोई एक एड्रेस है जिसके ऊपर वैल्यू रखी है, उसको लोड करे, फिर इस R2 को इस R2 के एड्रेस पे लोड करे। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन सेट, इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, ऑन पाइपलाइन था। ठीक है, अब इससे आपकी जो दिस इज वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 5। ठीक है, पाइपलाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो हम आपसे डिस्कस करेंगे